शरीर से पूरी तरह अपंग व्हील चेयर पर बैठा हुआ ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग, जो वो महज 21 साल के थे, तो डॉक्टर ने पाया उनको एक लाइलाज बीमारी है। तो डॉक्टर्स ने कहा स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से डॉक्टर का भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 10 ऐसी बातें जानिएगा कि वाकई आपको ये हैरान कर देगा। नंबर 1, एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नज़र में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए ये जवाब दिया, औरत उनके लिए एक अपूज पहेली है। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। और दुनिया की सबसे महान अल्बर्ट आइंस्टाइन की बर्थडे के दिन स्टीफन की मृत्यु हुई। और गजब का बात यह है, ये तीनों साइंटिस्ट अपने समय का सबसे महान वैज्ञानिक रहे हैं। नंबर 3, 2010 में एक इंटरव्यू दिए के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ अहम 3 सलाहें देना चाहूँगा। पहली, याद रखना हमेशा उन सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें ज़िंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है, और बिना काम के ज़िंदगी खाली है। तीसरी, अगर किस्मत से तुम्हारी कभी प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल होने तक वो पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे, और ग्रेड स्कूल से ऑक्सफोर्ड जाने तक वो एक लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 5, एक मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीफन को उन दिनों में आइंस्टाइन कहा जाता था, क्योंकि उनको द स्पेस टाइम यूनिवर्स की गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हम जिस पे विश्वास करें उस पे विश्वास करने के लिए आज़ाद हैं, और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इन ब्रह्मांड को कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है, और ना ही कोई हमारे भाग्य को लिखता है, और यही चीज़ मुझे एक गहरे एहसास की ओर लेकर जाती है। और कोई स्वर्ग नहीं है, और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ यही जीवन है, ब्रह्मांड को समझने और सराहने के लिए, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि हमारे दुनिया से अलग दूसरे ग्रह पे भी जीवन हो सकते हैं। उन्होंने ये एक बार कहा था, इन अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियन सच में होते हैं, मगर हमें एलियन को संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 8, 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था कि कभी एलियंस हमारे धरती को विजिट करते हैं कि नतीजा ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पे उतरा था। कोलंबस को अमेरिका पहुंचते अमेरिका के लोगों को नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग ने अपने डॉक्टर लुइस के साथ मिलकर के बच्चों के लिए साइंस पर कई बुक लिखे हैं। ये किताबें जॉर्ज नाम के एक लड़के पे केंद्रित है, जो ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। स्टीफन हॉकिंग महज 21 साल के थे तब उन्हें डॉक्टर ने बताया मोटर न्यूरॉन्स बीमारी से वो ग्रसित हैं। इस बीमारियों में उस इंसान का मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है, और धीरे धीरे सारा शरीर उसके अपंग हो जाता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को उस बीमारी के बारे में पता चला तो बताया गया स्टीफन 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति के कारण डॉक्टर का भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।